Hello guys. So today we'll be discussing question number 283 of lead code which is move zeros. So इस क्वेश्चन में हमको देख लेते हैं हमको करना क्या है. इसमें हमारे पास जो टास्क गिवन है हमको जितने भी जीरोस हैं उनको राइट में शिफ्ट करना है और जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनको लेफ्ट में शिफ्ट करना है और उनका जो रिलेटिव ऑर्डर है वो मेंटेन होना चाहिए, मतलब 1 के बाद 3, 3 के बाद 12. तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारा एरे कैसा दिखेगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा और ये बाकी बचे हुए दो जीरोस. तो इसी कई अप्रोचेस है करने की. वन ऑफ द अप्रोच इज ब्रूट फोर्स अप्रोच. तो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं. ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा बट इसको आई वोंट रिकमेंड बिकॉज ये ऑप्टिमल नहीं है. तो बट इट इज़ एन अप्रोच, सो डिस्कस कर लेते हैं. तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हम सिंपल एक वेक्टर ले सकते हैं, एम्प्टी वेक्टर, लेट्स कॉल इट आंसर. उसमें हम अपना सारा रिजल्ट कॉपी कर देंगे, उसमें हम सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे ओरिजिनल एरे में. तो ये हमारा इन प्लेस हो जाएगा. ओ सॉरी, वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू कि ये सब हमको इन प्लेस करना है. ये सारी चीज़ें हमको इन प्लेस करना है, मतलब हमको जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है. जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है. हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, जो भी गिवन एरे है सारे उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो जो हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच थी उसमें हम एक एम्प्टी एरे लेंगे, उसमें सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे. तो इसमें जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हो जाएगी बिग O ऑफ एन. ओके. तो इसमें हम क्या करेंगे, एक नंबर ऑफ जीरोस का वेरिएबल और ले लेंगे. ओके. नंबर ऑफ जीरोस को हम काउंट करते रहेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स अप्रोच. तो हम अपना ट्रैवर्सल शुरू करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पहुँचेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे हमको ज़ीरो मिला, तो हमको ज़ीरो को प्लस, नंबर ऑफ ज़ीरोस को प्लस प्लस कर देना है विच इज़ 1 नाउ. इसके बाद हम यहाँ पर आए. अब चूंकि यहाँ पर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, हमको उसको आंसर एरे में पुश कर देंगे. ये आंसर वेक्टर है एक जो हमने लिया था. अब ये आ गया 1. इसके बाद हम आए यहाँ पर, ये एक ज़ीरो है, तो हमको नंबर ऑफ ज़ीरोस को प्लस प्लस करना है विच इज़ 2 नाउ. इसके बाद हम आए यहाँ पे 3. इट इज़ अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट, तो हम यहाँ पे 3 को पुश कर देंगे. इसके बाद हम आए यहाँ पे, ये भी एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, फिर हम यहाँ पे 12 को पुश कर देंगे. हमारा यहाँ पे आए और हमारा एरे ख़त्म हो गया, हमारा लूप ख़त्म हो गया. अब हमारे पास ये आंसर एरे है, आंसर वेक्टर है. जितने भी ज़ीरोस बच्चे हैं, जितने भी ज़ीरो काउंट है उतने ज़ीरोस पुश कर दो इस आंसर में. ये है तुम्हारा आउटपुट एरे. बट तुम उसको रिटर्न नहीं करना है, तुमको ये इन प्लेस करना है. तो इसको एज इट इज इस पे कॉपी कर दो, खत्म. बट ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, बिग ऑफ एन. दिस वोंट बी एक्सेप्टेड. ये मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको ये नहीं करना चाहिए. तो हमको ओरिजिनल एरे में ही ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, हमको कोई नया एरे नहीं बनाना है. तो हमको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 ही चाहिए. इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन से हो जाएगा ये, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमको रिड्यूस करनी है, उसको लाना बिग ऑफ 1 पे. तो चलिए एक नेक्स्ट मेथड देखते हैं जिससे हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमको एक मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ मेथड 1. सो इसमें क्या करना है, हमको एक बकेट ऑफ ज़ीरोस को मेंटेन करना है. बकेट ऑफ ज़ीरोस को, ये द मेन क्रक्स है एल्गोरिदम का, कि हमको जो बकेट है इसको मेंटेन करना है और जैसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स आए उनको बकेट के लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से स्वैप कर देना है. लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे स्वैप कर देना है, पोजीशन से स्वैप कर देना है. सो इसको और डीप में समझते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट करेंगे एल्गोरिदम से. फर्स्ट आइट्रेशन पे हम यहाँ पे आएंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो जैसे हमको ज़ीरो मिला हम एक बकेट काउंट रख लेंगे.
लेट्स कॉल इट बकेट काउंट, एंड यहाँ पे हो जाएगा वो अभी 1, क्योंकि हमको पहला ज़ीरो मिल चुका है। अब यहाँ पे हम आए नेक्स्ट आइट्रेशन में, यहाँ पे अब ये हमारा बकेट है और एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, इसको लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करना है, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ऑफ द बकेट के साथ स्वैप करना है। और बकेट जो है वो हमेशा जीरोस की होगी, उस बकेट में हमेशा नॉन जीरो एलिमेंट अलाउड नहीं होंगे, नॉन जीरोस आर नॉट अलाउड इन दिस बकेट। ओके, तो हम बकेट का काउंट इंक्रीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है। अब इसके बाद हमने इसको स्वैप कर दिया, तो स्वैप करने से क्या होगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। इसके बाद आए हमारे नेक्स्ट इटरेशन पे, अब इस नेक्स्ट इटरेशन पे हम आए तो यहाँ पे इस एलिमेंट पे विच इज 0, अब यहाँ पे क्योंकि हमको 0 मिला, हमको बकेट काउंट को प्लस प्लस करना पड़ेगा, एंड दिस वोंट बी 1 एनी मोर, ये हो जाएगा 2। ये है बकेट, ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना पड़ा। अब इस नेक्स्ट आइट्रेशन में हम आए 3 पे, 3 इज अ नॉन जीरो एलिमेंट और उसको हमको लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ऑफ द बकेट के साथ स्वैप करना है, जो कि ये है, इसके साथ हम उसको स्वैप करेंगे। अब इसके साथ स्वैप क्यों कर रहा है, ये देख रहे हो, सॉर्ट ऑफ हमारा जो 0 है इस स्वैप के बाद यहां आ चुका है और हमारी बकेट एक 0 के क्लस्टर को लेके ट्रेवर्स कर रही है टुवर्ड्स द राइट। सो ये करने का पॉइंट क्या है, सपोज अगर मेरे पास लाइन से खूब सारी जीरोज हैं और हमारे पास एक नॉन जीरो एलिमेंट आया सपोज 6, तो इस 6 को मैं इस लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करूंगा, जो कि इसके बाद हो जाएगा ऐसा, राइट। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये एलिमेंट स्वैप करने के बाद ये जो बकेट है ये पूरा ट्रेवर्स कर गया सारे जीरोस को लेके टू द राइट, और ये एलिमेंट इस साइड आ गया। हम नॉन जीरोस को अपने लेफ्ट में चाहते थे ना, ठीक है। तो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ एल्गोरिथम, हम ये क्यों लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके बाद हम आए नेक्स्ट आइट्रेशन पे, नेक्स्ट आइट्रेशन पे हम आएंगे 12 पे, चूंकि ये एक नॉन जीरो एलिमेंट है इसको हम लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे। इसके बाद ये हो जाएगा दिखने में ऐसा। अब ये हमारा बकेट हो गया ऐसा। अब क्योंकि हम मतलब एरे के बाहर आ चुके हैं तो हम यहाँ पे लूप हमारा खत्म हो जाएगा और ये हमारा फाइनल एरे होगा। ये हमने इन प्लेस किया, हमने कोई एक्स्ट्रा एरे, कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी है ना, हमने कोई एक्स्ट्रा एरे यूज नहीं किया है, और ये हमारा पूरा का पूरा बकेट ट्रेवर्स होके टू द राइट आ गया है। एक और कोई दूसरा टेस्ट केस ले सकते हैं समझने के लिए थोड़ा, और इसको मैं थोड़ा जल्दी ड्राई रन करूंगा। सपोज आई हैव 0 1 0 0 2। सो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा बकेट है यहाँ पे जो 0 है, यहाँ पे आएंगे तो हमारा बकेट साइज अभी 1 है। यहाँ पे एक बकेट साइज का वेरिएबल रख लेते हैं। हमने वेरिएबल का नाम क्या दे रखा था, ऐसे कुछ नाम नहीं दिया था हमने, बकेट काउंट, सॉरी बकेट काउंट। यहाँ पे हमारा बकेट काउंट 1 हो जाएगा। हम इसके बाद यहाँ पे आए, क्योंकि ये नॉन जीरो एलिमेंट है हम इसको इसके साथ स्वैप कर देंगे, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 0।
ओके, इसके बाद हम आए यहाँ पर, यहाँ पे आए हमको ज़ीरो मिला, तो ये हो गई हमारी बकेट काउंट। बकेट काउंट हो जाएगी हमारी यहाँ पे 2। ठीक है, अभी हमको कुछ स्वैप नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हम अपनी बकेट का साइज़ बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे ज़ीरो मिला है। ठीक है, इसके बाद आए हम यहाँ पे, अब फिर हमको एक ज़ीरो मिला, हमने फिर अपनी बकेट का साइज़ बढ़ा दिया। अभी हमारी बकेट का साइज़ हो रखा है 3। अब इसके बाद हम आए यहाँ पे, अब चूंकि एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, इसको लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर दो। स्वैप कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। हम यहाँ पे इसके बाहर आ चुके हैं, फॉर लूप खत्म हो जाएगा और तुम देखो तुम्हारा जो फाइनल एरे है वो कैसा दिखेगा, 1 2 0 0 0। ठीक है, तुम्हारा ये देखो पूरा ये बकेट जीरो को इकट्ठा क्लस्टर करके राइट में ले आया, और ये हमारी एल्गोरिथम खत्म। वेरी सिंपल एल्गोरिथम, इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपने ये समझ लिया होगा तो ट्राई टू कोड इट योर सेल्फ, otherwise we will code it now. Okay, we'll start with naming the variable. Let's call it bucket count. इसको हम जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे और हम अपना फिर फॉर लूप चलाएंगे। यहाँ से हमको ट्रेवर्स करना है एरे। सो यहाँ पे अब हमको इफ कंडीशन देखना पड़ेगा, वो कंडीशन में कि हम जो एलिमेंट पे आए हैं, ith एलिमेंट पे, क्या वो जीरो है कि नहीं। सो इफ nums of i इज इक्वल टू जीरो, तो हमको क्या करना था, हमने जो अपना बकेट काउंट का वेरिएबल था उसको हमको बढ़ा देना है। else if bucket count is greater than zero, ये हमको तभी करना है, जो ऑपरेशन, जो स्वैप का ऑपरेशन हमने देखा था, जब बकेट काउंट जब जीरो है। अगर बकेट में कोई जीरो है ही नहीं तो हम स्वैप क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे ये चेक लगा रहे हैं। सो यहाँ पे हम स्वैप कर देंगे, एक टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं nums of i के लिए। अब इस nums of i में हम डाल देंगे जीरो, क्योंकि हमको पता है जीरो से ही स्वैप करना है। और nums अब हमको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ऑफ द बकेट से हमको स्वैप करना है। तो वो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे, जो हमारा ith एलिमेंट है उससे बकेट साइज, बकेट काउंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट मिल जाएगा उससे, वो, है ना। तो अगर तुम एग्जांपल में देखोगे तो उसमें बकेट काउंट को अगर ith एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको लेफ्ट मोस्ट बकेट एलिमेंट का लोकेशन मिल जाएगा, तो तुमको इससे स्वैप कर देना है। तुम यहाँ पे टेम्प डाल सकते हो। अब ये हो गया तुम्हारा फॉर लूप खत्म। तुम्हें कुछ रिटर्न करना नहीं है क्योंकि ये वॉइड टाइप है, बिकॉज ये इन प्लेस में था सब। और इसको रन करके देख लेते हैं, एक्सेप्टेड, सबमिट करके देख लेते हैं। हाँ, ये एक्सेप्ट हो गया है। सो दैट्स अबाउट इट, थैंक यू।